हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जब भी मैं अपना लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको ये एरर आता है, योर डिवाइस रन इनटू ए प्रॉब्लम एंड नीड टू रीस्टार्ट, वी विल रीस्टार्ट फॉर यू। और इस टॉप कोड जो है इसका है इनएक्सेसिबल बूट डिवाइस। तो ये प्रॉब्लम जब आती है जब हमारे एसएसडी में कोई इशू है या हमारा जो सिस्टम है वो एसएसडी को डिटेक्ट नहीं कर रहा है या कोई विंडोज की फाइल जो है वो करप्ट हो गई। तो चलिए जानते हैं इस इशू को कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसमें रिस्टार्ट करता हूँ, बूट मेन्यू में यहाँ चला जाता हूँ। इसमें जो बूट मेन्यू की है डेल के केस में F12 होती है, Asus का है तो उसमें डिलीट की होती है, Lenovo का है तो उसमें भी F12 बूट मेन्यू की होती है। तो अलग ब्रांड के लैपटॉप में जो बूट मेन्यू की होती है वो डिफरेंट होती है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको ऑन करते हैं, फोर्सफुली रिस्टार्ट करते हैं एंड जो F12 की है उसको प्रेस करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आप कौन सा ब्रांड का लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हो। तो पहले हम यहाँ से इसको बूट मेन्यू से ट्राई करेंगे फिक्स करने की। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसके जो बायोस सेटअप है उसमें चले जाते हैं। बायोस सेटअप में जाएंगे, बायोस सेटअप में यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जो ऑप्शन में जाएंगे वो है बूट सीक्वेंस। जो बूट सीक्वेंस है वो चेक करेंगे कि हमारा जो बूट सीक्वेंस है वो विंडोज बूट मैनेजर है या कोई और सीक्वेंस यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा विंडोज बूट मैनेजर ही सीक्वेंस है। तो यहाँ का इंटरफेस आपको डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट ब्रांड के लैपटॉप में। और उसके बाद हम यहाँ पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पर SATA ऑपरेशन मिलेगा। तो SATA ऑपरेशन में आपका ये जो AHCI वाला मोस्टली सपोर्ट करता है, तो आपने AHCI वाला यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यस करेगा। अगर रेड ऑन है या डिसेबल है तो आपने AHCI वाला ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, ओके करेंगे एंड यहाँ पर सिक्योर बूट आप यहाँ चेक कर लेंगे, आपका डिसेबल होना चाहिए सिक्योर बूट। अगर इनेबल है तो ये सिक्योर बूट हमारा ऑलरेडी डिसेबल है। अब यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ अपने सिस्टम को ऑन करने का। तो यहाँ मैं एग्जिट कर देता हूँ। रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर, डायग्नोजिंग योर पीसी। तो ये डायग्नोज करेगा पीसी को हमारे। Your device ran into a problem and could not be repaired. Click or press enter to see other recovery option. Couldn't connect to the network. तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। सो अभी हमारा जो इशू है वो फिक्स नहीं हुआ है। तो इसमें जो फाइल है वो करप्ट हो सकती है। इसके बाद हम यहाँ पर ट्रबल शूट पर आएंगे, ट्रबल शूट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ट्रबल शूट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एडवांस ऑप्शन पर आएगा। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलेगा एक सिस्टम रिस्टोर का। सिस्टम रिस्टोर पर क्लिक करेंगे। अगर कोई सिस्टम रिस्टोर पॉइंट आपने क्रिएट किया होगा तो वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा प्रीवियस वर्जन में रोलबैक करने के लिए। तो यहाँ ये कह रहा है कि नो रिस्टोर पॉइंट हैव बीन क्रिएटेड। तो कोई भी रिस्टोर पॉइंट हमारा यहाँ क्रिएट नहीं है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद ट्रबल शूट पे क्लिक करेंगे, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टार्टअप सेटिंग पर आएंगे, रिस्टार्ट करेंगे। सेफ मोड इसका इनेबल करेगा तो यहाँ पर फोन नंबर हम सेलेक्ट करेंगे F4 प्रेस करके। सो यहाँ पर सेफ मोड में हमारी विंडोज ऑन हो गई है 2 4। तो यहाँ मैं पिन कोड आपको डाल देता हूँ। कैन सी सेफ मोड में हमारी जो विंडोज है वो यहाँ पर ऑन हो रही है। इसमें जो इश्यू है हमारा वो विंडोज करप्ट फाइल है। कोई भी विंडोज की जो करप्ट फाइल है, कोई भी हमारी ओएस की जो फाइल है वो करप्ट है कोई ना कोई सी। तो एसएसडी में कोई इश्यू नहीं है हमारा, क्योंकि ये बूट हो रही है विंडोज हमारी। इनकेस अगर ये नहीं होता है तो आपने एक बार अपनी एसएसडी को लैपटॉप से निकाल के उसको इरेजर से साफ कर देना है, फिर आपने ट्राई करना है। सो यहाँ पर जैसे आप सेफ मोड में ओपन करते हो तो सिंपली आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। यहाँ पर कुछ कमांड्स है जो विंडोज की फाइल को आपकी रिकवर कर सकती है। scan now, ये आपने टाइप करके एंटर प्रेस करना है। सो आपका जो ये सिस्टम है इसको स्कैन करेगा। सो यहाँ पर आ रहा है विंडोज रिसोर्स प्रोटेक्शंस डिड नॉट फाइंड एनी इंटीग्रिटी वायलेशंस। तो यहाँ पर कोई भी फाइल आपकी तरफ नहीं शो हुई है। इसके बाद आपने एक कमांड और टाइप करनी है यहाँ पर।
तो यहाँ पर आपकी ये जो कमांड है, जो इमेज है उसको चेक करेगा करप्ट फाइल को, अगर आपकी स्कैन नाउ वाली SFC स्कैन नाउ वाली नहीं कर पाती है तो इसमें कुछ टाइम लग सकता है। 3 से 4 मिनट ये लेगा इसको स्कैन करने में। आपकी कंप्लीट विंडोज़ की जो फाइल से इस कमांड से वो स्कैन हो जाती है और उसको जो करप्ट फाइल अगर कोई फाउंड होती है विंडोज़ के अंदर, डीपली ये सर्च करता है, उस फाइल को ये रेक्टिफाई कर देता है, रिपेयर कर देता है सक्सेसफुली। The operations completed successfully। इसके बाद आपने एक कमांड दी थी जो टाइप करनी है DISM -image/space check held। The components stored is repairable and the operations completed successfully। उसके बाद यहाँ से एग्जिट कर देगा इसको एंड यहाँ पर आपने अपने सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करना है, रिस्टार्ट करेगा। सो यू कैन सी जो हमारा सिस्टम है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो। जो इश्यू था वो यहाँ हमारा फिक्स हो चुका है। ये जो इश्यू था एग्जैक्टली हमारी विंडोज़ की जो OS की जो फाइल्स थी उसमें कुछ फाइल्स करप्ट हो गई थी, उसकी वजह से जो एरर आ रहा था वो हमारा आ रहा था। इस सिनेरियो में क्या होता है कि मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं, तो हमको 1 बाय 1 ट्रबल शूट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है इशू एग्जैक्टली है किसमें, और देन उसको हमको जो एक्टिविटी है ट्रबल शूटिंग स्टेप है वो परफॉर्म करने हैं अकॉर्डिंगली। सो ये जो इशू है रैम से रिलेटेड तो नहीं होता, रैम से रिलेटेड जो इशू है वो अलग है, और उसमें क्या होता है कि हमारी जो साउंड है वो बीप करती है। सम टाइम हो सकता है रैम से रिलेटेड इशू है। इस केस में क्या होता है कि हमारी जो SSD है या हार्ड डिस्क है वो डिटेक्ट नहीं होती या उसमें इशू आ जाता है, तो उसको हम चेक करेंगे। पहले हमको वो स्टेप एग्जीक्यूट करने हैं जिसको हम कर सकते हैं अपने सिस्टम पर बिना ओपन करे सिस्टम को। तो सारे पहले हम सेटिंग्स इसकी चेक करेंगे, उसको हम 1 बाय बायोस से जाके चेक करेंगे जो डिफॉल्ट ऑप्शन है वो है या नहीं। डिफॉल्ट ऑप्शंस पे हमको अपने विंडोज को रखना है, पहले बायोस में जो सेटिंग्स है वो डिफॉल्ट पर रखनी है जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके। तो वो चेक कर लिया हमने उसके बाद। सो अगर आपका कोई इशू SSD में रैम में नहीं होता है तो विंडोज पे हम चेक करेंगे विंडोज की कोई फाइल करप्ट तो नहीं है जैसे हमारे सिनेरियो में थी, तो विंडोज की फाइल को हम रिपेयर करेंगे ये कमांड एग्जीक्यूट करके। अगर ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद भी नहीं होता है तो आपने फिर अपनी रैम जो है उसको क्लीन करके लगाना है, SSD है उसको एक बार क्लीन करना है, अपने लैपटॉप से निकाल कर ओपन करके रबड़ से उसको क्लीन करना है, फिर लगा के चेक करना है। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आपने जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको विंडोज़ को इंस्टॉल करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तो उसमें हम विंडोज़ को रीइंस्टॉल करके देखेंगे, तो उस केस में हमारा जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सारे पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए हैं इसमें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को। इसी के साथ आपको मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय।